हिंद। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक अनुभवी व्यक्ति से बात करेंगे जो 2 बार दरोगा क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन कहीं मेरिट में छठे हैं तो कहीं मेंस में छठे हैं, लेकिन हमेशा क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए उन व्यक्ति से हम अनुभव शेयर करते हैं अपने व्यक्ति दोस्तों के साथ कि कैसे तैयारी करें। तो चलिए, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। तो चलिए, आप जैसे कि दरोगा कई बार क्वालिफाई किए हैं? 2 बार किए हैं। 2 बार किया है। तो आप अनुभव शेयर करना कैसे चाहिए कि बच्चों को किस सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए और कैसे ध्यान देना चाहिए, और क्या क्या आप पढ़े हैं कि 2 बार दरोगा क्वालिफाई किए हैं? देखिए, पीटी के लिए क्या है कि करंट अफेयर कुमार गौरव का क्लास एक चलता है, सुबह सुबह कर लीजिए उसको। और उसके अलावा एक करंट अफेयर का बुक आता है एसपीटी का, वो देख लीजिए, या एयरटीरिया का देख लीजिए। तीनों में से एक वीडियो देख लीजिए और दोनों बुक में से एक बुक कौन ले लीजिए, एयरटीरिया या एसपीटी का। उसके अलावा जो जीके में हो गया तो उसमें है तो अपना लुसेंट एक ले लीजिए या दृष्टि ले लीजिए, जो क्यूक बुक नहीं, क्यूक बुक के अलावा जो एक बुक होता है दृष्टि का, वो ले लीजिए या लुसेंट ले लीजिए। उसको जीके के तरफ पर देखिए, और अलग जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आता है, जैसे और घटना चक्र हो गया प्रीवियस ईयर के और पीसीएस के रहता है, उसको देख लीजिए। और उसके अलावा जो जीके बुक में बोल रहे थे कि वो बुक लुसेंट सब्जेक्ट देख लीजिए, घटना चक्र देख लीजिए, और एक एसएससी का आता है वो प्रीवियस ईयर, वो भी देख सकते हैं। वैसे 28,000 जो थी घटना चक्र के बोल रहे हैं, हाँ घटना चक्र के है 28,000, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको देख ले। प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा। एक सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं, और सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें इंप्रूव होगा कि कितना आ रहा है ना आ रहा है, उसके अनुसार मार्क बढ़ेगा। लेकिन करंट अफेयर बोल दिए कि वो देख लीजिएगा, लुसेंट बोल रहे हैं, करंट अफेयर एसपीडी या एडिटोरिया में से एक, और कुमार गौरव का, ये पीटी के लिए सफिशिएंट है। मेंस के लिए है तो उसका मैथ रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस कर लीजिए यूट्यूब से, इतना में आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एनसीईआरटी का क्या महत्व है? एनसीईआरटी अगर है कोई नोट्स एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, नहीं तो बुक से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बहुत पीटी या मेंस दोनों में एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप पहली बार दरोगा क्वालिफाई किए थे तो आप कहाँ छट गए थे? पहली बार जो हम दिए थे 2213 में दिए थे, पीटी निकाले, मेंस निकाले। मेंस में निकालने के बाद फिजिकल हुआ, फिजिकल ही निकाल लिए। उसके बाद मेंस में नंबर जितना कट ऑफ गया था उतना लाए थे, लेकिन उम्र के हिसाब से हम डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके बाद 1275 में दिए, पीटी पास हुए, मेंस में डिस्क्वालीफाई हो गए 5-7 नंबर से। और बिहार पुलिस का आप कितना एग्जाम दिए हैं? बिहार पुलिस का क्वालिफाई किया? बिहार पुलिस का लगभग हम 3-4 एग्जाम दिए होंगे, जो 2 एग्जाम में हम मेरिट तक गए हुए हैं। एक 2017-18 के करीब में, और एक अभी मतलब फिजिकल दे दिए, मेरिट के इंतजार में है अभी, और एक बार मेरिट से आउट हो गए हैं। और ऐसे मध्य निषेध 289 पोस्ट वाला में भी निकाले हुए थे, उसमें हम फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गए थे 13 सेकंड से। अच्छा, यही सब है। एक बात बताइए, जैसे कि आने वाला जो दरोगा की एग्जाम है उसमें बच्चा क्या क्या पढ़े, जो इतना बताइए कि जो कम पढ़े और सिलेक्शन हो जाए, इस ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने से बच्चा भटक जाता है। इसके लिए क्या है कि आप एक सिर्फ पीटी के लिए बोल रहे हैं, करंट अफेयर कुमार गौरव का कर लीजिए, और एसपीडी ले लीजिए, एडिटोरियल लेने की जरूरत नहीं, एसपीडी और कुमार गौरव का कर लीजिए, यही सफिशिएंट है। क्योंकि ज्यादा इसमें दिमाग लगाने पर कोई मेंस में प्रभाव न पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर मेंस में नहीं रहता, क्योंकि उतना ही पढ़े जितना जीके लिए इसका ज्यादा तगड़ा कर लीजिए, करंट अफेयर थोड़ा कमजोर रहेगा भी चल रहा है। और इधर हो गया तो जीके जीएस है, तो जीके जीएस में एगो लुसेंट कर लीजिए या दृष्टि, दोनों में से एक कर लीजिए। और यूट्यूब से डिस्कशन देखते रहिए, जैसे प्रदीप सर का डिस्कशन हो गया वो देखते रहिए, या जगदेव सर का डिस्कशन है उसका भी देखते रहिए। दोनों में से दोनों कर सकते हैं, या एक भी कर सकते हैं। और सारा डिस्कशन 25-50 के कराते रहते हैं, वो यूट्यूब से आप स्पीड में कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब आपका कि एक लुसेंट पढ़ना चाहिए या दृष्टि, दोनों में से कोई एक बुक पढ़ना चाहिए। इसके बाद करंट में मतलब पीटी के लिए करंट में पढ़ना चाहिए, एसपीडी पढ़े या एडिटोरिया पढ़े, या दोनों में से कोई एक पढ़े। और मतलब कुमार गौरव सर का लाइव वीडियो देखे या रिकॉर्डेड देखे उनका समस्या, तो ये 2 हो गया। डिस्कशन क्लास देख लीजिए। हाँ, और साइंस के लिए अगर साइंस के लिए स्टडी टू एक चैनल है,
उसका वीडियो देखिए, 76 को वीडियो है, लगभग साइंस उससे कंप्लीट हो जाएगा, साइंस उसके अलावा नहीं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ये पीटी के लिए हुआ। अब मेंस के लिए सब चीज वही पढ़ना है, लेकिन सिर्फ और मैथ और रीजनिंग लगा देना है, करंट छोड़ देना है, करेंट हट जाता है और मैथ और रीजनिंग लगता है। अच्छा, अभी हाल ही में देखा जाए तो पिछले 1275 में और जो मध्य निषेध में 2-4 दरोगा का एग्जाम हुआ है, उसमें देखा जाए तो कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश मिला दिया जाता है, 3 इंग्लिश और 2 हिंदी मिला जाता है, ऐसा ही कुछ 5-6 रहता है। तो उसमें उसके लिए अलग से तैयारी करना चाहिए या उस पर फोकस नहीं करना चाहिए? नहीं, हिंदी या इंग्लिश का तो हिंदी इंग्लिश का तैयारी करना ही छोड़ दीजिए, 2-3 का कोई अति नहीं रहता। और मेंस है तो मेंस में हिंदी कुछ देख लीजिए, 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 दिन पढ़ लीजिए, उसमें क्वालिफाई हो जाए। खाली तो क्वालिफाई रहता है, 100 में 30 को बनाना रहता है, उसमें बन जाता है, ठीक है। तो उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हिंदी इंग्लिश जो आएगा वो वहाँ पर बन जाएगा, हिंदी इंग्लिश को पढ़ना जरूरी नहीं है, उसमें दिमाग लगाइए मैथ रीजनिंग पर या जीके चीज। अभी जो नया से विद्यार्थी तैयारी करता है उसके लिए शुरुआत में सेट प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शुरुआत में सेट प्रैक्टिस 2-3 महीना नहीं करे तो सही रहेगा, सेट प्रैक्टिस बाद में ही शुरू कीजिएगा, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं, 1-2 दिन अतराक भी कर सकते हैं। जो मतलब कि लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसको सेट कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि उसका नंबर बढ़े? पर एक पढ़ता है लेकिन सिलेबस लगभग कंप्लीट है, रिवीजन करना है और नंबर नहीं बढ़ता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? सेट प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान रखें कि सेट प्रैक्टिस बनाते जाए, पूरा बनाने के बाद चेक ले कि कौन गलत कौन सही हो रहा है, उसके बाद सबका डिस्कशन अच्छे से करें, जो नया क्वेश्चन रहे उसको माइंड में रखे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बनाए कि गलत ना हो ऑप्शन, और उसको ध्यान में रखे कि अगला बार भी आए तो वो क्वेश्चन गलत ना हो। यानी कि जो क्वेश्चन ना आ रहा है उसको याद कर ही ले, जो क्वेश्चन आ रहा है ना आ रहा है वो सबको पढ़े, लेकिन जो ना आ रहा है उसको याद कर ले कि आगे वाला सेट प्रैक्टिस में गलत ना हो। और उसका अथी जैसे उसका डिटेल निकालना है तो गूगल से सर्च करके निकाल के पढ़ सकते हैं आप लोग, उससे अथी अच्छा जिसके लगभग मतलब पूरा 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन 70 से 80% जिसका तैयारी है वो अभी से सेट प्रैक्टिस कैसे करे? रेगुलर करे या एक दिन छोड़ के करे या सप्ताह में करे? या सेट प्रैक्टिस अभी आ गया है ट्यूटोरियल का न्यू वाला, वो ले ले और उसका सेट प्रैक्टिस करते रहे, 1 दिन या सप्ताह में 1 या 2 कर ले, ठीक रहेगा। अच्छा, ऐसे बताइए, मतलब एक बात, ये तो आप पूरा सिलेबस बता दिए, सब चीज बता दिए, लेकिन ये दरोगा के जो एग्जाम है इसमें अगर देखा जाए तो सेल्फ स्टडी ज्यादा मायने रखता है या ग्रुप डिस्कशन ज्यादा मायने रखता है? दोनों में से क्या करना चाहिए या दोनों करना चाहिए? लेकिन न्यू विद्यार्थी अगर है कोई जो 50-60% तैयारी किया है तो ग्रुप डिस्कशन उसके लिए सही रहेगा, और जैसे 90% 80% की तैयारी है तो वो सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा, लेकिन ग्रुप डिस्कशन वो भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि अभी से जो तैयारी करता है, अगर शुरू से अगर जो न्यू विद्यार्थी है वो अभी से तैयारी करना चाहता है तो सबसे पहले उसको सिलेबस जानना चाहिए। दूसरी बात, अभी से कितना घंटा पढ़ना चाहिए कम से कम? दरोगा क्वालिफाई करने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितना घंटा पढ़ना चाहिए कम से कम? देखिए, वैसे तो जब टाइम मिले हर समय एनी टाइम पढ़ते रहिए। सुबह से उठ के 4 बजे से उठिए, आराम से 12 बजे तक पढ़िए या 11 बजे 8 बजे तक पढ़िए, उसके बाद नहाइए खाइए, फिर को बैठने पढ़िए, सुबह शाम में थोड़ा खेल लीजिए। एवरेज बताइए कि कै घंटा? लगभग आप कह सकते हैं 12 घंटा कीजिए, 12-14 घंटा। 12-14 घंटा रेगुलर पढ़िएगा तभी होगा, ऐसा कहना नहीं, 8 घंटा में भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा तो आपका माइंड अगर कमजोर होगा धीरे धीरे विकसित होगा, याद कर देने की क्षमता बढ़ जाएगा, आप बाद में घटा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये सब तो पढ़ाई लिखाई वाला बात हो गया, जो सिलेबस हो गया वो किस तरह से तैयारी करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो 1275 में ज्यादा समय नहीं मिला फिजिकल के लिए, लेकिन फिजिकल के लिए 1275 में टाइम मिला है। उसका वजह है कि इलेक्शन था, लोकसभा का चुनाव था, इसी वजह से मिला है। अगर आगे वाला जो दरोगा के एग्जाम आने वाला है, वैकेंसी आने वाला है, उसमें मतलब ऐसा लगता है आपको कि टाइम ज्यादा देगा फिजिकल में, या उसके लिए अभी से थोड़ा थोड़ा तैयारी करना चाहिए? उसके लिए फिजिकल में आप क्या करना चाहते हैं, जो इससे कि आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, 2 बार क्वालिफाई किए हैं, बिहार पुलिस कितने बार क्वालिफाई किया है, इस हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, बीपीएसएससी जो आयोग है वो भर्ती निकालती है तो ज्यादा टाइम नहीं लेती है। यानी कि जैसे नोटिफिकेशन गिरा है, 1 से 1.5 महीना में पीटी ले लेते हैं, उसके बाद मेंस ले लेते हैं, 1 से 1.5 महीना में फिजिकल ले लेते हैं, यानी 6 महीना में पूरा चीज कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि
पीटी निकालने वक्त रनिंग की तैयारी नहीं करें। मैं पीटी निकल गया तो मेंस की तैयारी के समय आप थोड़ा थोड़ा रनिंग कर सकते हैं। सुबह में 1 घंटा 2 घंटा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक है। तो गोला फेंक में दिक्कत नहीं होता है, रनिंग में लॉन्ग जंप, हाई जंप में दिक्कत होता है। इसलिए पहले से ही थोड़ा एक्टिव रहे, स्ट्रेंथ मसल उसल को बना कर रखे कि फिजिकल में दिक्कत ना हो। क्योंकि वो भी एक एग्जाम है, फिजिकल एग्जाम ही है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो आप पहले मेरिट से आउट हो जाएगा। मतलब आपका मतलब कहने के चाहिए कि पीटी तक ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन मेंस में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जब एग्जाम का क्योंकि पीटी के एग्जाम में जो जीके पड़ेगा वही मेंस में रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम बचेगा। हाँ, तो उसमें थोड़ा अधिक कर सिर्फ मैथ रीजनिंग इसके अलावा कुछ नहीं। यही आप कहना चाहते हैं? हाँ, पीटी निकला इसका मतलब मेंस भी निकलेगा। ये थोड़ा मैथ रीजनिंग पर फोकस कर लीजिए, इधर मेंस के आधी फिजिकल की तैयारी करते रहिए। फिजिकल पर जिसका कमजोर है उसको बोल रहा है, जिसका ठीक है वो अति करने की कोई जरूरत नहीं, मेंस का ही तैयारी करे अच्छे से। हाँ जी, मतलब कि जो थोड़ा मोटे मोटे आदमी है, उससे सब समस्या है, फैट ज्यादा है, उसके लिए आप कहना चाहते हैं। ऐसा बताइए कि विद्यार्थी सब जो तैयारी करते रहते हैं, तैयारी करते समय शादी ब्याह में जाता है तो कुछ लाल पीला हरा पर भी ध्यान देता ही है। हालांकि आप दिए हैं कि नहीं दिए आप ही जानते हैं, शायद दिए होइएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ इधर उधर फोकस करना चाहिए, किसी पे फोकस करना चाहिए पढ़ाई? देखिए, एसआई जो एग्जाम है देख रहे हैं उसमें ज्यादा कंपटीशन है, इससे को लेकर कहेंगे कि इधर उधर नहीं करे तो अच्छा रहे, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसलिए ज्यादा मस्ती के छोड़ के पढ़ना ही सही। उसके बाद मस्ती ही शुरू होने वाला है एग्जाम के बाद, है कि नहीं? तो ये बड़े भाई राम लक्ष्मण जी थे और दरोगा के बारे में विस्तार से बताए हैं। मतलब कि यह वीडियो देख करके आप तैयारी कीजिएगा तो आपको थोड़ा ज्यादा अनुभव होगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको कैसा लगेगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दरोगा के एग्जाम तैयारी करने से पहले यह वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। तो आप यही कहना चाहिएगा, और कोई विशेष सूचना? कोई विशेष सूचना, लेकिन 8 से 10 घंटा आपको कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आपको समय मिलता है तो ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 घंटा कम से कम ग्रुप डिस्कशन कीजिए, खाइए, पढ़िए और कुछ नहीं कीजिए। मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।